अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। उन उलमा की बेअदबी से बचो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क पर लगा दिया। हर माहौल बन चुका है। ये यूट्यूब क्या आया, सब अपने आप को खतीब ज़ीशान समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आया, सब अपने आप को रहबर आजम समझ रहा है। मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बढ़ाइए बढ़ाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अज़्ज़ वजल ला यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। वक़ाल अज़्ज़ वजल इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार व बिअददि अख़्तारिल अमतार व बिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। रखो बेटे। हमारा जो उन्वान चल रहा है
हज़रात उलमाए किराम का मकाम, मर्तबा, अदब, अज़मत और उनकी खुसूसियत और खुसूसियात गुज़िश्ता जुमा भी मुझे इसी पर बात करना था, लेकिन गुज़िश्ता जुमा जो रात गुज़री वो शब बारात थी। आम तौर पर इस वक्त एक मिजाज बन चुका है एक इबादत करते हैं उसका दूसरी इबादत पर अच्छा असर पड़ने के बजाय ख़राब असर पड़ता है। जो बहुत बड़ी हमारी नादानी है। रात जागते हैं तो दिन की इबादतें ज़ाये हो जाती हैं, दिन की इबादतें करते हैं तो रात की इबादतें ज़ाये हो जाती हैं। एक बात अर्ज़ करके अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। इबादत करने का मौका सिर्फ दुनिया ही में मिलता है, इसके बाद न ख़बर में इबादत का मौका मिलेगा, न मैदान हशर में इबादत का मौका मिलेगा, न जन्नत में इबादत का मौका मिलेगा। और एक इंसान की तबीयत है अगर कोई अच्छा मौका उसके हाथ आता है और वैसा मौका आईना में नहीं मिलता तो फिर वो उस वक्त के मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता। अरे ये बात समझ में, बल्कि बड़ी एहतियात के साथ एक मिजाज इस वक्त का बताता चलूं। ख़राब और गलत मौका भी अगर आता है और वो ख़राब और गलत मौका आगे मिलना नहीं है, उस वक्त भी वो अपने मौके को हाथ से जाने नहीं देता। वैसे ही मेरे प्यारों, दुनिया इबादत की जगह है। अद्दुनिया मज़राअतुल आखिरा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया आखिरत की खेती है। अद्दुनिया दारुल अमल। दुनिया अमल की जगह है। आखिरत फसल काटने का वक्त और मौका है और आखिरत जज़ा का मौका है। तो फिर हमको चाहिए, हमारी यही अक्लमंदी होगी कि हम दुनिया के मौक़ों को हाथ से जाने न दें, वरना फिर अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जितनी इबादतें और इबादतों की लज्जतें रखी हैं, मेरे रब की कसम, अगर ये दुनिया हमसे ख़त्म हो जाए, ये ज़िंदगी हमसे ख़त्म हो जाए, तो फिर मरने के बाद न ऐसी इबादतों का मौका मिलेगा, न ऐसी इबादतों की लज्जत मिलेगी। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। इबादत तो उसे कहते हैं जिसके करने के बाद और करने का शौक़ पैदा हो जाए।
नमाज उसको कहते हैं जिसके पढ़ने के बाद और नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए। रोज़ा उसको कहते हैं रखने के बाद और रोज़ों का शौक़ पैदा हो जाए। ज़कात और सदक़ात और सखावत उसको कहते हैं जिसको देने के बाद देने की लज्जत ऐसी लग जाए कि बार बार अल्लाह के रास्ते में देने का शौक़ पैदा हो जाए। हज और उम्रा उसको कहते हैं जाकर आने के बाद फिर दिल दिमाग और निगाहें इस बात का इंतज़ार करे कि अल्लाह फिर वो वक्त कब आएगा मैं तेरे घर को सामने सामने देखूं, तेरे नबी के रोज़े को मैं सामने सामने देखूं। इसे कहते हैं इबादतें और इबादतों की लज्जतें और इबादतों का शौक़। अल्लाह ताला से बार बार ये दुआ करते रहें, ऐ अल्लाह इबादतों की लज्जत अता फरमा, इबादतों का शौक़ अता फरमा, इबादतों की तलब अता फरमा। बल्कि मैं एक जुमला कहकर अपनी उन्वान की तरफ आ जाऊं। इबादत तो उसको कहते हैं जिसका जुनून चढ़ जाए। जैसे खाए बगैर रह नहीं सकते, सोए बगैर रह नहीं सकते, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी ज़िंदगी को ऐसी बना लो, ऐसी बना लो, ऐसी बना लो कि हम इबादत करे बगैर रह नहीं सकते। हज़रत पीर फरमाते हैं मछली बन जाओ इबादत में। कभी पढ़ा था मैं तकरीबन 5-6 साल पहले, आज बात याद आ रही है। देखो, मछली बन जाओ इबादत में। फिर हजरत ने वजाहत फरमाई जैसे मछली पानी से बाहर रह नहीं सकती, तुम इबादत से दूर रह नहीं सकते, ऐसे बन जाओ। इबादत को छोड़ो मत। जब इबादत करते हैं तो उस इबादत की वजह से दूसरी इबादत मत छोड़ो। अगर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि आइंदा से रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है, तो मुझे आइंदा जुमा आपके सामने रमज़ान कैसे गुजारे उस उन्वान पर बात करना है। तो उलमा की अहमियत, अज़मत, फजीलत, मकाम, मर्तबा बयान करना है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि आज जितना हो सके इस उन्वान को आपके सामने बयान कर दूँ। दो जुमा पहले मैंने एक बात अर्ज की, आज उलमा की अजमत क्यों नहीं। आप उम्रे में थे, शायद सुने होंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शान ही अलग है। किसी नबी की उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जमात पैदा की ही नहीं। और इस वक्त दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं, किसी मजहब में अपने मजहब को जानने वालों की ऐसी जमात नहीं है। ये बड़ी गहरी बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, पूरी तवज्जो के साथ सुने और समझे। इस्लाम के बरहक होने के अलामात बहुत सारे हैं। उनमें से एक अलामत क्या है मालूम, कि दुनिया के अंदर जितने मज़ाहिब हैं और मज़ाहिब में अपने मज़हब को जानने वाले, अपने मज़हब की किताब को जानने वाले, अपने मज़हब का जो नबी है उस नबी की सीरत को, अक़वाल को, अफ़आल को जानने वाले और ज़िंदगी के मसाइल को अपने मज़हब और अपने मज़हबी किताब से निकालने वाली जमात किसी और मज़हब में नहीं है। अगर है तो वह में आका की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में है।
बड़ी एहतियात के साथ कह रहा हूं कि तब दूसरे मज़ाहिब है ना, चलती का नाम गाड़ी। हालात नाजुक हैं, सामने वाले के पास समझने की ताकत नहीं है, तो ऐसी सूरत में हम लोगों को एहतियात से गुजर जाना चाहिए ताकि अमन में फर्क न आए। ये कुरान पाक का भी इशारा है, वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। जाहिल से बहस मत करो, वो समझता नहीं। जब तुम उससे बात करोगे तो वो उलझ जाएगा, झगड़ा करेगा, एक फितना होगा, छोटा या बड़ा माहौल अमन का गारत हो जाएगा। बेहतर यही है कि खामोश रह जाओ, वरना फिर मेरे प्यारों साफ साफ बात कहने का जब मौका आता है तो इस्लाम को साबित करने के लिए एक नहीं 1 लाख दलाइल है। अभी खरीब में एक मजलूम औरत बहू, ये बहुओं को सताने का जो माहौल है ना, ये मजहब वो मजहब में नहीं, आजकल तो हर मजहब का शेवा तकरीबन बन चुका है। मुसलमान घरों में भी बहुओं को सताते हैं, हिंदू घरों के अंदर भी बहुओं को सताते हैं, दूसरे मजाहिब के घरों के अंदर भी बहू को सताते हैं। ऐसा मालूम होता है बेटे को शादी करके इसलिए लाया जा रहा है ताकि सास को सताने का मौका मिले। पहले सास को चाहिए कि वो बहू को बेटी माने, जवाब में बहू सास को मां मानेगी। ऐसा नहीं कि बहू सास को मां माने, ये पहले मोहब्बत करे। माँ की ममता और माँ की शफकत पहले है, बच्चों का अदब और एहतराम बाद में है। और ऐसे हालात पर हमारे मुल्क की हुकूमत और सरकार की नजर नहीं। भाई बहनों के नारे लगाने वाले पार्लियामेंट से लेकर स्टेजों तक, उनको नहीं मालूम कि एक हुकूमत के एतबार से इस मुल्क की वो बच्चियां जो शादी होकर ससुराल में जिंदगियां गुजार रही हैं, उनके ऊपर कितने जुल्म और सितम के पहाड़ टूट रहे हैं। बात सही कह रहा हूं मैं? बच्चियों को शादी करके देना आज के ज़माने में यूं मालूम होता है किसी हॉस्टल के हवाले करना है। डरा कर शादी किया जा रहा है, सास का घर संभल कर चल। यहां चले सका, सास के घर में नहीं चलता, ये धमकी नहीं तो और क्या है। सास का तो एक बात बोलेंगी, उसे कौन सा ऑफर मिल गया, उसे कौन सी इजाजत मिल गई जो अपनी बहू को ताना दे। इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ज़ख़ीरा है कुरान पाक का, ज़ख़ीरा है अहादीस पाक का, उठाकर देखो। सहाबा की जिंदगियों का ज़ख़ीरा है, ताबीईन और तबे ताबीईन की ज़िंदगियों का ज़ख़ीरा है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले हमारे औलिया की ज़िंदगियों का ज़ख़ीरा है। एक वाक़या नहीं मिलेगा कि उस ज़माने में किसी वली के घर में हो, किसी सहाबी के घर में हो, कि उस घर की बहू को सास ने सताया हो और बहू ने बर्दाश्त किया हो। बात आ रही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, मुझे एक अहम बात बताना है आपके सामने, उसका इंतजार करते हुए इन बातों को सुनो। महबूब साहब क्या कहूँ, 100 बच्चियों की शादी होती है तो उसमें से तकरीबन 80% बच्चियों का हाल क्या है,
वो सास के कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, ससुरे के कॉलेज में दाखिला ले रहे हैं, सास ससुरे के हॉस्टल में दाखिला ले रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक आधा घंटा देर से उठना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। सालन में नमक का बढ़ जाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। चावल का गल जाना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। गोश्त का न गलना एक बहुत बड़ा मसला बन गया। अम्मा के घर को जाने के लिए ऐसे हाथ जोड़कर शौहर सास और ससुरे के सामने इजाज़त पूछती है जैसे किसी स्कूल और मदरसे का बच्चा एक दो दिन की छुट्टी मांगने के लिए मोहतमिम के सामने बाअदब और प्रिंसिपाल के सामने बाअदब खड़ा हो जाता है। क्या हाल बना रखा है। मैं बारहा कहता हूं, अगर मुझे ये बातें हर जुमा बोलना पड़े तो मैं ज़रूर बोलूँगा। मुसलमानों, आज हमारी परेशानियों की वजह हमारे अपने अमाल हैं। उत्तराखंड के यक्सा सिविल कोर्ट पर हम बिल बिला रहे हैं। हम कौन से मुस्लिम पर्सन अल्लाह की हिफाजत की है। वरासत का कानून हुकूमत बनाती है, तड़प रहे हैं। हमने कौन से बहनों को और भाइयों को शरीयत के मुताबिक प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया है। किसी घर में बड़े भाई की पूरी गिरफ्त है प्रॉपर्टी में, किसी घर में छोटे भाई की पूरी गिरफ्त है प्रॉपर्टी में, किसी घर में भाइयां पूरे कब्जा कर चुके हैं, किसी घर में बहनों ने यूकल हिस्से का मुतालबा करते हुए कोर्ट का दरवाजा खिटखिटा रहे हैं। हम अपने हाथों से पर्सन अल्लाह को गारत कर रहे हैं। एक जगह पर गया तो उस जगह के मौलाना ने कहा कि हज़रत हमारे अब्बा को ज़रा तश्कील कीजिए कि मैं जिस जगह पर मदरसा चला रहा हूँ वो मेरे अब्बा की जगह है और अल्लाह का फजल हमारे अब्बा जान के पास और भी जगह है, आप ज़रा तश्कील करें। तश्कील बोले तो दावत व तबलीग की तश्कील नहीं, उसको भी तश्कील कहते हैं। सदका और खैर खैरात की तरगीब देना, इसको भी तश्कील कहते हैं। मैंने हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब कई सालों से यहाँ मदरसा चल रहा है, आपके पास मजीद प्रॉपर्टियाँ भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अपनी एक आखिरत है। मेरी तरफ से गुजारिश ये है कि इस जगह को आप मदरसे के लिए वक्फ कर दें ताकि मरने के बाद आपके कब्र में इसका अजर आता रहे। सुनो गौर से, साहिब माल, पसीना बहाकर कमाने वाला, मेहनत करके कमाने वाला, प्रॉपर्टी बनाने वाला, नाम में उसके है, उसकी अपनी मेहनत है। मेरी तश्कील के बाद वो कहता है कि हजरत मेरे बच्चे नहीं मानते, माल मेरा है तो इख्तियार मेरा है, बच्चों की मुदाखलत मुस्लिम पर्सन अल्लाह पर मुदाखलत है। क्या समझा आपने? ये मेरा ट्याब है, ये मेरी मिल्कियत है। मैं चाहूँ तो महबूब को उठा कर दूँ, चाहूँ तो मुजाहिद को उठा कर दूँ, मेरा बच्चा आकर मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि माल वाला मैं हूँ, इख्तियार मेरा है। मैं अपनी आखिरत पहले देखूँ, बच्चों का मुस्तकबिल बाद में देखूँ। मैं मेरी आखिरत पहले देखूँ, मेरे खबर का इंतज़ाम मैं पहले करूँ, मेरे हशर का इंतज़ाम मैं पहले करूँ, अल्लाह के जवाब का इंतज़ाम पहले करूँ, मैं कोई ज़ख़ीरा में रखूँ, बाद में मेरे बच्चों का मुस्तकबिल का मैं सोचूँ। मेरी खबर बर्बाद हो रही है, प्रॉपर्टी बच्चों के हवाले करके मरने वाला बाप बेवकूफ़ और नादान है। तेरा बेटा तेरे खबर को ऊपर से सीमेंट से सजा तो सकता है, लेकिन अंदर की हालत बदल नहीं सकता।
ये बहुत बड़ी हिमाकत चल रही है। कमाओ मेहनत करके, हलाल रास्ते से कमाओ कि हराम रास्ते से कमाओ। मैं किसी की दौलत पर फतवा व फैसला देना नहीं चाहता, लेकिन बात तो बरहक है कि हलाल तरीके से कमाओ कि हराम तरीके से कमाओ। हराम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर हलाल बात है, अल्लाह ताला करे कि अपनी आखिरत भी तो संवारो। अब बच्चे पूरे माँ बाप को कैद करके रख दिए हैं, कमाए तुम हो, प्रॉपर्टी हमारी है। अगर ज़रा भी मुदाखलत करोगे तुमको और तुम्हारी प्रॉपर्टी को कोर्ट के हवाले कर देंगे। ये धमकी दिया जा रहा है आज बच्चों से, तरफ से माँ बाप को धमकी दी जा रही है। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कितने माँ बाप मेरे और आपके निगाहों में और माहौल में हैं, मेहनत करके करोड़ों रुपए कमाए और प्रॉपर्टियां बनाए, दुकानों फैक्ट्रियां बनाए, बुढ़ापे में कदम रखकर एक कुर्सी के हकदार बनकर बैठ गए, एक खाट के हकदार बनकर बैठ गए, घर के बेडरूम से हाल के कोने को आकर रह गए। अब उनकी प्रॉपर्टी में खुद उनका हक नहीं चलता। यकीन न आ जाए तो फिर बेंगलोर के अंदर जितने ओल्ड एज होम है वहां जाकर देखो, गरीब बूढ़े बूढ़ियां नहीं हैं, गरीब बूढ़े और बूढ़ियों के मुकाबले मालदार बूढ़े और बूढ़ियां हैं जिनके नाम पर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है। एक लोकमा खाने का इंतजाम करने वाला उनका बेटा न बेटी है, पालने से मजबूर, संभालने से मजबूर, मरते भी नहीं कि जीते भी नहीं। आई बहू परेशान करने के लिए फलसफा पेश कर रही है, मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारे बाप से शादी नहीं की, मैं तुमसे शादी की हूँ, तुम्हारी माँ से शादी नहीं की। और हमारे मुसलमान बच्चियों के जुमले मैंने अपने कानों से सुना है और आपने भी अपने कानों से सुना है, मजलिसों में बांट कर कहते हैं हमने भी शरीयत पढ़ी है मौलाना कि मुझे खिदमत मेरे शौहर की करने का हुक्म कुरान में है, हदीस में है कि मैं मेरे शौहर की खिदमत करूं। कहीं कुरान और हदीस में लिखा नहीं है शौहर के बाप की खिदमत बहू के जिम्मे है, शौहर के माँ की खिदमत बहू के जिम्मे है। ये मसला तो तेरे दिमाग में आ गया। और दूसरा मसला ये नहीं आया, वही शौहर को कुरान ने दूसरी शादी की भी इजाज़त दे रखी है, तीसरी शादी की भी इजाज़त दे रखी है, चौथी शादी की भी इजाज़त दे रखी है। जब सवाल दूसरे का आता है शरीयत मानती नहीं, तीसरे का आता है शरीयत मानती नहीं, चौथे का आता है शरीयत मानती नहीं। जब बात खिदमत की आती है कुरान भी आ जाता है, हदीस भी आ जाती है। मतलबी मुसलमान हो गया, मतलबी मुसलमान हो गया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहीं से कहीं बात जा रही है। इस्लाम के दलाइल बयान करते करते मैं यहाँ तक आ गया। याद रखें बात को, माहौल बनाएं, अपना माहौल बनाएं। हम बदले ना तो फिर हालात नहीं बदलेंगे। गर्ज हमारे घरों का माहौल भी पर्सनल्ला से हटा हुआ है। बच्ची शादी होकर क्या जाती है सास के घर में, यूं समझिए कि ससुराल जेल के अंदर मुजरिम बनकर रहती हो, कोई फ्रीडम नहीं, पूरे घर का बोझ उसके सर डाल दिया जाता है। मैं एक तरफा बात नहीं करता, दो तरफा बात करता हूं। मेरी तकरीर से औरतें परेशान न हो, शायद मुजम्मिल साहब को कोसे की घर का बहू का फोन आगा। इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, इधर भी उधर भी, हर जगह है। तो चूंकि मेरा उन्वान आ रहा है तो मैं इस तरफ बात कर रहा हूं। नौकरानी की जरूरत है घर को, बर्तन धोने वाली की जरूरत है घर को, कपड़े धोने वाली की जरूरत है घर को, घर साफ करने वाली की जरूरत है घर को। अब बर्तन धोना है तो 3000 रुपये दो, कपड़े धोना है तो 4000 रुपये दो, घर साफ करना है तो फिर 3000 रुपये दो।
ये 4 वो 3 वो 4, 4 4 8, ये 3 11, 11,000 रुपये सिर्फ नौकरानियों को खर्च करने के बजाय बेटे को शादी करके भो लेकर आ जाओ। बेटे के आरज़ू अरमान भी पूरे हो जाएंगे, घर का काम भी हो जाएगा। वाह वाह। अरे चल रहा है नहीं चल रहा है आजकल? क्या आयु भाई, सही बोला हूँ मैं? बहुत दिनों के बाद आप तशरीफ लाए हैं। चल रहा नहीं चल रहा है? एक गैर मुस्लिम घर के अंदर एक बच्ची को बेहद सताया गया। मेरे पास एक किताब है, वो लोग जो इस्लाम कबूल किए उनके इस्लाम कबूल करने के वजूहात क्या हैं, उस किताब के अंदर मौजूद है। इत्तेफाक से बहुत पुरानी किताब थी। 4 दिन पहले मैं मदरसे के दफ्तर में बैठा था तो मैं किताब तलाश कर रहा था तो वो किताब मिल गई। चलो देखेंगे बोलकर किताब मिल जाती है तो पढ़े बगैर चैन नहीं आता। मैंने खोला तो यही वाक़या मिला। मुझे क्या मालूम कि वो वाक़या आपका जुमा बन जाए। किताबों की दौलत बहुत बड़ी दौलत है। मुताले का मज़ा ही कुछ और है। पढ़ने का मज़ा अलग है, पढ़कर बताने का मज़ा अलग है। इसीलिए कहा जाता है अल्लाहु अजवद, अल्लाह सबसे बड़े सकी। उसके बाद आका ने फरमाया अना अजवदु मिनन नास, मैं लोगों में सबसे ज़्यादा सकी हूँ। व मिन बादी उलमाई, मेरे बाद मेरे उम्मत के उलमा सबसे बड़े सकी है। आज 1 लाख रुपए बांटे उसकी सकावत के चर्चे, 50,000 रुपए बांटे सकावत के चर्चे, शादी में कोई बीरू लेकर दे दिया सकावत के चर्चे, पलंग लेकर दे दिया सकावत के चर्चे। पूरी शादी का सादा सीधा इंतजाम दिखावे के तौर पर कर रहा है, सकावत के चर्चे। कोई हज को भेज रहा है, सकावत के चर्चे। कोई उम्रे को भेज रहा है, सकावत के चर्चे। कोई और इंतजामात कर रहा है, सकावत के चर्चे। मस्जिद की तामीर में 5 लाख का ऐलान। क्या सकी है साहब, क्या बड़ा दिल है साहब। मदरसे को कोई 2 लाख का चंदा दे दिया, बड़े खैर खा है ये मदरसे के। मेरे प्यारों, दिमाग साफ करो। वो भी सकी है, वो भी सकी है, वो भी सकी है, वो भी सकी है, लेकिन सबका नंबर उलमा के बाद शुरू होता है। हज कराने वाले का नंबर उलमा के बाद, उम्रा कराने वाले का नंबर उलमा के बाद, शादी कराने वाले का उम्र उलमा के बाद, मस्जिद बनाने वाले का नंबर उलमा के बाद, मदरसे को देने वाले का नंबर उलमा के बाद, यतामा बेवगान की खिदमत करने वाले का नंबर उलमा के बाद है। वो दौलत देते हैं जो खर्च करते हैं तो ख़त्म हो जाती है। उलमा वो दौलत देते हैं कसम अल्लाह की जो ख़त्म ही नहीं होती। उलमा अब ये जो मालदार देते हैं अपने बैंक से निकाल कर देते हैं, तिजोरी से निकाल कर देते हैं, कहीं से निकाल कर देते हैं। उलमा की सखावत का क्या कहना। उलमा कुरान से निकाल कर देते हैं, उलमा हदीस से निकाल कर देते हैं, उलमा सीरत रसूल से निकाल कर देते हैं, उलमा सहाबा से निकाल कर देते हैं, उलमा अबू हनीफा के इज्तिहाद से निकाल कर देते हैं, इमाम शाफी के इज्तिहाद से निकाल कर देते हैं, इमाम मालिक के इज्तिहाद से निकाल कर देते हैं। मेरे रब के कसम ये मेरे जज्बात नहीं, नबी का फरमान है। आका ने फरमाया सबसे बड़ा सकी अल्लाह है, अल्लाह के बाद सबसे ज़्यादा सकी मैं हूँ, और मेरे बाद मेरे उम्मत के उलमा पूरी उम्मत में सबसे बड़े सकी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ये मस्जिद नहीं, मस्जिद उमर फारूक, पूरे हिंदुस्तान के तमाम मसाजिद में जो बयान हो रहा है ये उलमा की सखावत का लंगर है। मेहनत करेंगे तो आप 1000 रुपये कमा सकते हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारी उम्र मेहनत से बाहर हो चुकी है। बुखारी की रिवायत एक पढ़ नहीं सकते, और उलमा वो निकाल कर आपको दे रहे हैं। ये सखावत नहीं तो और क्या है।
ये पूरी मस्जिद, मिसाल पेश कर रहा हूँ, ये मस्जिद नहीं, मिसाल पेश कर रहा हूँ, ये पूरी मस्जिद इमाम के पीछे नमाज पढ़ती है, तुम्हारी तरफ से इमाम खुद सूरह फातिहा पढ़ लेता है, तुम्हारी तरफ से इमाम खुद जमसूरा पढ़ ले रहा है, इससे बड़ी सखावत और क्या है। अगर हुकूमत सबके ऊपर 1,000 रुपये की पेनाल्टी डाल दे, ये 1,000 रुपये का कानून लगा दे, कोई ऐसा है तुम्हें सब देवनों को तुम्हारी तरफ से मैं दे डालता हूँ, लेकिन इमाम आहा अल्लाह कहता है कि सब नमाज में सूरह फातिहा पढ़ना, इमाम कहता है तुम सब खामोश रहो, तुम्हारे तरफ से मैं पढ़ लेता हूँ। तुम सब खामोश रहो, तुम्हारी तरफ से मैं अल्लाह के दरबार में सूरह फातिहा पढ़ लेता हूँ। मेरा फातिहा तुम्हारा फातिहा है, सुभान अल्लाह। मेरा जमसूरा तुम्हारा जमसूरा है, मेरी नमाज तुम्हारी नमाज है, बस तुमको करना क्या है, मेरी नकल करना है बस। उस्ताद मैं तुम सबकी नमाज मेरे नमाज के प्लेट में रखकर अल्लाह के दरबार में पेश करूँगा, अल्लाह मेरी नमाज के सदक़े तुम्हारी नमाज़ों को भी कबूल कर लेगा। कबूल ही नहीं होगा, अदा भी हो जाएगा। नहीं समझते, उलमाए किराम को नहीं समझते। इमाम जाता है, 4 कदम साथ चलने की किसी को ख्वाहिश नहीं, जबकि हदीस मेरे पास मौजूद है, इमाम के साथ एक आलिम दीन के साथ 2-4 कदम चलना भी इंशाअल्लाह ताला इमाम और आलिम की सिफारिश का सबब बनता है। हमारे अकाबिर का ये तर्ज रहा है, उलमा मदारिस को आते या उलमा अकाबिर के घर जाते, उनका इस्तकबाल करने के लिए बाहर आते, फिर उनको रुखसत करने के लिए एक दूर तक चंद कदम चल कर जाकर छोड़ते थे। उलमा के साथ बैठना ही इबादत और मोहब्बत नहीं है, उलमा के साथ खाना ही इबादत नहीं है, उलमा के साथ चंद कदम चलना भी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत और इबादत है। हमने देखा है हमारा इमाम नमाज पढ़ा कर जाता है, चलना तो साथ दूर की बात कि सलाम करने वाला कोई नहीं है, बीच में से रास्ता देने वाला कोई नहीं है। वो काउंसलर आ जाए तो फिर कितनी मक्खियां जुड़ जाती हैं, एमएलए आ जाए कितनी मक्खियां जुड़ जाती है, एमपी आ जाए कितनी मक्खियां जुड़ जाती है। मैं यही कहता हूं मेरे प्यारों, 2 जुमा पहले मैंने अर्ज किया था ना, उलमा की अजमत ना होने के असबाब में से एक सबब क्या है, हमने उलमा की वो कदर नहीं की ताकि देखने वाले अपने बच्चों को उलमा बनाने का ख्वाहिश पैदा हो। वाह क्या शान है भी मौली साहब की, बाबा बाबा बाबा, मेरे बच्चे को भी मौली साबित बना दो। तुम्हें तुम्हारे मौली साहब की इज्जत करे तो ना, जिसके घर में मौलवी नहीं वो ख्वाहिश पैदा करेगा कि मेरे डॉक्टर की क्या ग्रेड मालूम, मेरे बच्चे को भी मैं डॉक्टर बनाता हूँ। डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, उसने डॉक्टर के ग्रेड को देखा है। लायर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, उसने लायर के ग्रेड को देखा है। इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हुई, उसने इंजीनियर के ग्रेड को देखा है। काउंसलर बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है, एमएलए बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है, एमपी बनने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है, उसने इन तमाम लोगों के ग्रेड को देखा है। और मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए, मुझे कहने दीजिए कि डॉक्टर बनाने की ख्वाहिश क्यों पैदा हो रही है, उसकी सैलरी और उसकी आमदनी पर भी कौम की नज़र, हाँ डॉक्टर बनाएंगे तो 3 लाख रुपए मंथली कमाता है, इंजीनियर बनाएंगे 10 लाख रुपए मंथली कमाता है, लायर बनाएंगे केस पास हो के फेल हो इनकमिंग ही होती है। मौलवी साहब बनाने की ख्वाहिश क्यों नहीं पैदा होती? क्या भाई बचपन बच्चा कुर्बान करता है, हमें बच्चे को कुर्बान करते हैं, बचपन से लेकर जवानी तक बच्चा मदरसे में ज़िंदगी गुजारता है, पढ़कर बाहर निकलता है, उसके सीने में न माँ की फिक्र होती है, न बाप की फिक्र होती है, न घर की फिक्र होती है। मदरसे से क्या निकला, सीने में कौम की फिक्र लेकर निकला। उसका जहन एक ही काम करता है, वो ये नहीं सोचता मैं घर बनाऊं कि दुकान बनाऊं। पढ़कर बाहर निकलने वाला यही सोचता है कि मैं मदरसा कहाँ बनाऊं।
वो फैक्ट्री बनाऊं कि दुकान बनाऊं, ये नहीं सोचता। वो ये सोचता है मैं मकतब कहाँ कायम करूं, कहाँ मदरसे की ज़रूरत है, कहाँ मकतब की ज़रूरत है, कहाँ तफसीर की ज़रूरत है, कहाँ हदीस की ज़रूरत है। मैं दीन के खिदमात के शोबों में से किस शोबे का इंतखाब करूं और मैं किस तरीके से काम करूं ताकि मेरे मदरसे की ज़िंदगी कबूल हो जाए, मेरा पढ़ना कबूल हो जाए, मेरे असातिज़ा का पढ़ाना कबूल हो जाए, मेरे माँ बाप का पढ़ाना कबूल हो जाए। रब काबा की कसम, हर आलिम चाहे वो दारुल उलूम सबीलुर रशाद का हो, दारुल उलूम देवबंद का हो, मसीहुल उलूम का हो, शाह वलीउल्लाह का हो, बेंगलोर के मदारिस का हो, कर्नाटक के मदारिस का हो, हिंदुस्तान के मदारिस का हो, पड़ोसी मुल्क के मदारिस का हो, या दुनिया के किसी भी मदरसे का क्यों ना हो, मेरी बात पर रिसर्च करके देखे, रब काबा की कसम, हर मदरसे से फारिग होने वाला बच्चा कमाने का मैन लेकर बाहर नहीं निकलता, कमाने का जहन लेकर बाहर नहीं निकलता, निकलता है अपने इल्म की खिदमत का दिमाग फिक्र लेकर बाहर निकलता है। अब उसके साथ हमारा सलूक क्या होता है, क्या सलूक होता है? इकराम करे तो ना तुम लगा मौली साहबों का। और आज का एक मिजाज माहौल बन गया है, कुछ लोगों का इकराम करते हैं, कुछ लोगों का नहीं करते। बाहर से आने वाले मौली साहबों का बड़ा इकराम होता है, जिनका बयान सुनते हैं उनका इकराम नहीं होता जो हमारी नमाज पढ़ाता है। पागल पागल। काली की, गोरी की, मोटी की, दुबली की हमारी बीवी बाहर के खूबसूरत से हमारी काली बीवी बेहतर है। सही बात। पहले हमारे इमाम को हमें इज्जत देना, हमारे मुअज्जिन साहब को हमें इज्जत देना। इज्जत का जब मौका आता है तो सबसे पहले उलमा को इज्जत देना। इज्जत देने का जब वक्त आता है हमारे उलमा को इज्जत देना, क्योंकि दुनिया भर के लोग अगर आबिद बन जाए, उनकी पूरी इबादत एक आलिम के इल्म के एक सबक के बराबर नहीं है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल नकल फरमाते हैं, वली फज़लिल आलिमी अलल आबिद। एक दो तीन हदीसें मैं आपके सामने तिलावत करके तर्जुमा करूं, क्योंकि आज इस उन्वान का आखिरी जुमा है ना, फिर मौका मिलेगा इंशाअल्लाह ताला बोलूँगा। बहुत कुछ कह दिया मैं आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 7-8 जुमा से उलमा की इस्मत पर बयान कर दिया। रमज़ान करीब आ रहा है, मस्जिदों में जुल्म हो रहा है उलमा पर। क्या सदर क्या सेक्रेटरी, पेट चीरे तो अलिफ नहीं, कुरान तो दूर की बात, खाना खाने की दुआ नहीं आती, हाफिज को परख रहा है। पूरी कमेटी के जुहला मिलकर फैसला करते इस साल इमाम साहब तरावी न पढ़ाए, हम बाहर से किसी अच्छी आवाज वाले को लेकर आए। रमजान आया तो भी इमामों पर हालात, रमजान जाता भी है इमामों पर हालात। अल्लाह का डर ना होता, ये उलमा दुआ करते कि अल्लाह ये कौम खराब हो चुकी है, तू रमजान ही ना भेज। जिनको 40 साल के बाद नमाज आई, वो उसके साथ मुकाबला करते हैं जो नाबालिग था तब से पढ़ रहा है। समझ में आया जुमला? मैं तो कसम अल्लाह की दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह मुल्क का इख्तिदार उलमा के हवाले कर।
दुआ गलत भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, मुहाल भी नहीं। क्या मौलाना? उलमा के हवाले कर। कम से कम इतना तो इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि वो जिम्मेदारियाँ जो उलमा के लिए ज़ेबा देती है, ज़र्रा ही नहीं कम कम, वो जिम्मेदारियाँ जो उलमा के लिए ज़ेबा देती हैं, उन जिम्मेदारियों पे उलमा का रहना वाजिब है। मैं बड़े डंके की चोट में कहता हूँ कि अगर औकाफ आज़ादी के बाद से लेकर अब तक उलमा के हाथ में रहता तो बिल की बी की तरफ भी अंकल की नज़र न जाती। ये सच है, ये बरहक है, बात सही है मेरे प्यारे। कुट्टी चोर बना रखे औकाफ की प्रॉपर्टियों को। दुश्मनों ने देखा मुल्क हमारा है तो ज़मीन हमारी है, जब वो लोग अंधा खर्च कर रहे हैं तो फिर हमको मुदाखलत करने में क्या हर्ज है? वो भी आकर मुदाखलत कर बैठे। अब बिल खरीब है पास होने की, इशारे मिल रहे हैं। अब जरा बयानबाजियां जोरों पे आ गई है जिम्मेदारों की। हम एहतिजाज करेंगे, रास्तों में उतरेंगे, हड़ताल करेंगे, फुला करेंगे। 1 साल 1.5 साल पहले से अगर यही हमारा जज्बा पै दर पै बराबर रहता तो फिर वो लोग अब तक उस बिल को भूल चुके होते। कारवां गुजर गया, गुबार देखते रहे, मरीज मर गया, बुखार देखते रहे, बिल पास हो गई, एहतिजाज करते रहे। अब भी वक्त है। जो काम हमारे हाथों से नहीं होता वो काम हमारी दुआओं से हो जाता है। जो काम हमारे हाथों से नहीं होता वो काम हमारी बद्दुआओं से हो जाता है। मेरा रब दुआ भी सुनता है, मेरा रब बद्दुआ भी सुनता है। दुआ का असर भी होता है, बद्दुआ का असर भी होता है। मुल्क के मुसलमान मुत्तफिक होकर नेक नियति के साथ दुआ व बद्दुआ में मसरूफ हो जाए, रब काबा की कसम हालात बदलने में देर नहीं लगती। और एक बात सुनो, सबको हंसी आ जाएगी हमारे कर्नाटक के हालात पर। औकाफ पूरे मुल्क का खतरे में है। कर्नाटक के वक्फ बोर्ड में चेयरमैन का हंगामा चल रहा है। जनाजे उठ रहे हैं, शादियों पर बात हो रही है। अब्दुल वाहिद साहब, दर्द को हमारे अपनों तक पहुंचाओ, गैर सुनेंगे तो इसमें भी मजाक होगा। क्या पूरा घर खतरे में है। मेरा बेडरूम तेरा बेडरूम, क्या अक्ल है रे तुम लगा की? कुत्ता भी नहीं चटेगा, सूंगे तक नहीं, कुत्ता भी। माफ कर दो कि बदला ले लो, कुछ फर्क पैदा होने वाला नहीं है। कुछ फर्क पैदा होने वाला नहीं है। माफ कर दो कि मार दो, बात सही है तो सही है। मसाजिद की जिम्मेदारियां भी अगर उलमा के हाथ में होती तो फिर उलमा की इज्जत भी महफूज होती। वहाँ ये पेश करने के लिए वहाँ जाना पड़ा मुझे। असल मुझे तो उलमा की अजमत बयान करना है, औकाफ की हालत नहीं। कोई और ओहदे आप संभालते हैं तो संभाल लें। वो ओहदे जिसे संभालने के लिए आलिम का होना ज़रूरी है,
उस जगह पर गैर आलिम बैठता है तो सिवाय बर्बादी व तबाही व नुकसान के और कुछ नजर नहीं आएगा। कंडक्टर बन जाओ, बिल्कुल सामने की सीट में बैठ जाओ, जो सीट पसंद आती उस सीट में बैठ जाओ, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए चलाना जानना है। जो चलाना जानता नहीं, हटो रे, मैं बैठूं तो ये बैठा, उन्हें तो मरता नहीं, सबको लेको मरता। सबको लेकर मरता। जिन जिम्मेदारियों का ताल्लुक हुकूमत से रहकर भी उनको अदा करने के लिए इल्म दीन का होना जरूरी है, तो उन जिम्मेदारियों पर अगर उलमा होते तो आज मुल्क में उम्मत का यह हाल ना होता। समझ में आती होगी आपको बात, फिर भी कुछ लोग ना आने की शक्ल पेश करते हैं, एक्टिंग करते हैं। (1947) और 1950 में जब हमारे मुल्क का संविधान बना, उस वक्त हमारे उलमा बहयात थे और मुल्क का संविधान बनने और बनाने में हमारे अकाबिर का बड़ा ज़बरदस्त दखल रहा है। और वो भी दखल तो कैसा दखल रहा है, उलमाए देवबंद का दखल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने उलमाए देवबंद से हर दौर में काम लिया है मुल्क के हालात में। उस वक्त हमारे अकाबिर एक एक्ट दाखिल कर देते, दफा दाखिल कर देते, औकाफ का जिम्मेदार आलिम हो, चाहे मिनिस्टर हो कि चेयरमैन हो। अगर ये एक्ट होता तो अब मैं चेयरमैन होता। अल्लाह अकबर कबीरा। रोज़ मेरे जलसे हैं, सुबह शाम, तो मैं कौन सी बात कहा मुझे याद नहीं आता। अगर आपके नज़दीक कहा हूँ तो फिर अमुक्ते के तौर पर सुन लें, नहीं कहा हूँ तो फिर नया सबक सुन लें। अल्लाह ताला नेमतें देते हैं, संभाल लिए तो संभाल लिए, वरना अल्लाह ताला छीन कर दूसरों को दे देते हैं। किसी भी नेमत पर मेरे इस जुमले को फिट कर कर देखें, नेमतें अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ही देते हैं। संभाल लिए, हक अदा कर लिए, अल्लाह खुद उसकी हिफाजत करते हैं। अगर संभालते नहीं, अल्लाह ताला छीनने का इंतजाम करते हैं और दूसरों के हवाले कर लेते हैं। इस जुमले पर मेरे पास 5-6 आलमी वाक़ियात हैं। कदर करो, उलमा का अदब करो। रमज़ानुल मुबारक आने से पहले भी उलमा पर ख़तरा, रमज़ान के बाद भी उलमा पर ख़तरा। जुहला बांट कर क्या भाई रमज़ान आ रहा है ना, क्या करना, पैंट मारना। मौलाना साहब जरा ये सब धूला गिला ही ना पक करो, क्या तुम्हारे हाथ को लखवा मारे? चल रहा नहीं चल रहा है? मैं इस साल कौन भी तरावी, कोई अल्लाह का नेक बंदा रहता है, 10 में एक तो होगा, 15 में एक तो होगा, 20 में एक तो होगा। कौन तरावी? ठीक है, साल इमाम साहब पढ़ा ना। क्या जी तुम्हें बहुत चढ़ा ली तुम्हें इमाम साहब को सर में। जुमले देखो,
जुमले देखो साहब, ये इमामा गिमामा को कहाँ रखना कि वहां जी रखना सो। फिर क्या करना सो, बाहर से बुलाएंगे। कहाँ से बुलाते हैं? बाहर से। बाहर से आए अति भी उन्हें भी वोट ना कुरान पढ़ना। किसका हक है वो? 11 महीने 5 वक्त की फराइज पढ़ाने वाला क्या रमजानुल मुबारक की सुन्नत पढ़ाने का हक नहीं रखता? पागलों, बेवकूफों, नादानों, उलमा के साथ मजाक न करो, मौत महंगी पड़ जाएगी। आलिमों को पहचाना नहीं, अइम्मा को पहचाना नहीं, उलमा को पहचाना नहीं, मुफ्तियान को पहचाना नहीं है, मौत महंगी पड़ जाएगी। ये जुमला आप समझो, जितना समझेंगे उतनी गहराई पर चले जाओगे। हम क्या और उलमा क्या, हम क्या, मस्जिद के अइम्मा क्या, मुअज्जिरीन क्या। मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह। कौन? मौलाना अब्दुल शुकूर दीनपुरी रहमतुल्लाहि अलैह। एक मरतबा एक गांव को गए बयान को, और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर है। उनके खुतबात की किताबें भी हैं, खुतबात दीनपुर। बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। पढ़िए हाफिज़ साहब आप लेकर, या नहीं तो मुझसे मुलाकात करें, कहते भी मुझे खिलाने पिलाने का इंतज़ाम करें, मैं आपको व्हाट्सएप में भेज दूँ। बहुत ज़बरदस्त खिताब होता था हज़रत का। हज़रत ने एक अजीब व गरीब वाक़िया सच्चा लिखा है। एक गांव को हज़रत गए बयान को, बयान होने के बाद जिम्मेदारों ने हजरत से कहा कि हजरत हमारे गांव में एक मरीज है। कौन है? मरीज है हमारे गांव में, अजीब हालत पर है, दवा करे असर नहीं, दुआ करे असर नहीं। जरूरी नहीं कि और भी कोई दवा असर न करे, जरूरी नहीं कि और भी कोई दुआ असर न करे। हजरत एक गुजारिश है कि एक जमाने का माना हुआ आदमी था, वो आजादी हिंदुस्तान में बड़ा हिस्सा लिया, वो तकसीम में बड़ा जबरदस्त किरदार अदा किया। वो इशारा देता हूं, समझ जाइए। समझा करम? नहीं समझे? छोड़ो। जहां तक हमको मालूम है हजरत उसके खिदमात भी हैं, लेकिन वो इस वक्त बड़ी अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला है। इयादत कर लें आप, दुआ कर दें आप। कबूलियत की घड़ी हो, आपकी दुआ के असर से वो बेहतर हो जाए। अजीब हाल है हजरत, जिस हालत में है उस हालत में है, तड़प रहा है हजरत, मरता भी नहीं। उसके तड़प को देखकर तो कभी कभी हम उसके मौत की दुआ कर रहे हैं। और लाजिमी बात है, माहौल में है, जब एक आदमी बीमारी से हद से ज़्यादा मायूस हो जाता है, वो खुद मरने का इंतज़ार नहीं करता, उसकी खिदमत करने वाले भी उसके मरने का इंतज़ार करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह जितने दिन ज़िंदगी दे उतने दिन सेहत और आफियत के साथ दे। जब मौत का वक्त आ जाए तो पूरे खब्र के साथ 1 2 3 4 5 या 1 दिन या 2 दिन की तकलीफ़ व बीमारी और हालात, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला आसानी के साथ
अपने पास बुला ले। अब वो दौर चला गया, 10-10 साल बिस्तर में पेशाब करने वाले बाप की खिदमत करने का दौर चला गया। बेटी तो बेटी, बेटा 15-15 साल बिस्तर में मां की खिदमत करने का जमाना चला गया, चला गया। मेरे पास दौलत के उन्वान पर एक किताब है, उस किताब में एक वाकया लिखा है। सिर्फ 6 महीने शौहर बीमार का पड़ा, उसकी बीवी डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर साहब राज राज रहेगा, अब मुझे इनकी खिदमत करने की ताकत भी नहीं, अच्छा भी नहीं लगता, इनकी मौत का कोई इंतज़ाम कर दे, आपको मैं इतने पैसे दूंगी। चले गया, दौर चला गया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत दुआ कर दीजिए, आप मरता भी नहीं है बेचारा, तड़पता है। हजरत ने फरमाया कि चलो भाई इयादत करे, तवज्जो से सुनना, चलो भाई इयादत करे। और किसी के लिए दुआ करना ये तो पैगंबर की सुन्नत है, शिफा की दुआ करना सुन्नत है, हम भी कर दें। जब गए तो वो मरीज जिस कमरे में रहता है उस कमरे में किसी को जाने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि उन्हें बिस्तर में किस हालत में रहता था मालूम? पूरे जिस्म पर इतना कपड़ा भी नहीं रहता था, मादरजाद नंगा बरहना। अगर वो पतले से पतला मल, जिसे कपड़े के क्वालिटीज में से कहते हैं मल, जो बिल्कुल पतला होता है, वो मल का कपड़ा भी अगर उस पर डालते तो वो मछली तड़पे जैसा तड़पता। उसे यूं महसूस होता कि उसके नातवार जिस्म पर पहाड़ रख दिया गया है। कहते हुए भी डर होता है। हमारे दिलों में आपकी मोहब्बत है, हम नहीं चाहते, उलमा के दिलों में आपकी मोहब्बत है, हम उलमा भी नहीं चाहते कि ऐसा कोई वाक़या किसी के ऊपर हो जाए। लेकिन बेअदबी से बचो, उलमा की गुस्ताखी से बचो, हर आलिम की बेअदबी से बचो, हर आलिम की गुस्ताखी से बचो, खास तौर पर उलमाए हक की बेअदबी से बचो। वो उलमा की बेअदबी से बचो जो जिंदा हैं, उन उलमा की बेअदबी से भी बचो जो दुनिया से जा चुके हैं। उन उलमा की बेअदबी से बचो जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी खिदमत खल्क पर लगा दिया। आज एक माहौल बन चुका है। ये यूट्यूब क्या आया, सब अपने आप को खतीब ज़ीशान समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आया, सब अपने आप को रहबर आजम समझ रहा है। मुफ्ती नहीं, मुफ्ती आजम समझ रहा है। ये यूट्यूब क्या आ गया, बोलना क्या आ गया, वो अपने आप को अपने पूरे मसलक का इमाम समझ बैठा है। जरा अंधेरे में अपने कमरों के आईनों में बैठकर देख लो कि तुम्हारी हकीकतें क्या है। अभी करीब में मुल्क के एक नौजवान आलिम, पता नहीं कि आलिम है कि नहीं है, जिनको सलमान अजहरी साहब कहते हैं, उन्होंने उलमाए देवबंद और मसलके देवबंद से इत्तिहाद का पैगाम दिया। अरे जानते नहीं जानते हैं,
सलमान साहब जान रहे नहीं जानते आप, हजरत जान रहे नहीं जा रहे, क्योंकि मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं मुसलमानों के हक़ में। अब मुसलमानों का मुत्तहिद होना बहुत ज़रूरी है। हर कोई तकरीर में यही कहता है मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए, मुसलमान मुत्तहिद हो जाए। मैं तो पहले ही से जुमले को जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं। अजीब बात है, ईमान अभी कामिल नहीं हुआ, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे? आमाल में कामिल नहीं, इत्तिहाद लेकर क्या करेंगे? कुरान बितरतीब आमाल का हुक्म देते हुए फरमाता है व अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तनाज़ऊ। पहले अल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, रसूलुल्लाह की इताअत में पूरे हो जाओ, बाद में मुत्तहिद हो जाओ, तब जाकर नतीजे निकलेंगे। अल्लाह की मानता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा? अल्लाह की सुनता नहीं, इत्तिहाद का क्या नतीजा? रसूलुल्लाह की सुनता नहीं, सरों में टोपियां तक नहीं पहनते तुम, मुत्तहिद हो जाए तो इनक़िलाब आ जाए। ये कौन सा फलसफा है? चेहरों में दाढ़ियां नहीं, आंखों में कंट्रोल नहीं। मुझे ये जुमला नहीं कहना, फिर भी मिजाज सामने रखकर कहता हूं, 5 वक्त न सही 2 वक्त भी नमाज नहीं पढ़ता। ये जुमला मैं पहले ही से कह रहा हूं, नहीं कहना मुझे। 5 फर्ज है, फर्ज है, फर्ज है, 5 के 5 पढ़ना फर्ज है। फजर भी फर्ज आइन है, जोहर भी फर्ज आइन है, असर मगरिब इशा भी फर्ज आइन है। लेकिन मैं एक मिजाज बता रहा हूं, 5 तो 5 2 भी नहीं पढ़ता, इत्तिहाद का क्या नतीजा निकलेगा? कुरान नहीं पढ़ रहा है, कहते हैं कि मुत्तहिद हो जाए तो हालात बदल जाएंगे। कुरान नहीं पढ़ोगे तो यही जुमले ज़ुबानों से निकलोगे। कुरान पढ़ो। खिलाफत, हुकूमत, इख्तिदार का वादा अल्लाह कब कर रहे हैं? कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान। खिलाफत, हुकूमत, इख्तिदार का वादा अल्लाह तबारक व तआला कब कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला हुकूमत का वादा, इख्तिदार का वादा, खिलाफत का वादा, अमारत का वादा, हुकूमत का वादा कब कर रहे हैं? सूरतुन नूर 18वें पारे की ये आयत पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला समझ में आ जाएगी बात। वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्ज़ कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम व लयुमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम व लयुबद्दिलन्नहुम मिन बअदि खौफिहिम अमना यअबुदूननी ला युशरिकून बी शैआ व मन कफ़र बअद ज़ालिक फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़्ज़काह व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। यही आयत है। हुकूमत, खिलाफत, अमारत, इख्तिदार देने का वादा इसी आयत में शराइत के साथ अल्लाह ताला ने बयान किया है। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो। समझ में आ रही है बात मेरी? नहीं आ रही है? मुंडी भी नहीं हिला रही, टेंशन में बैठी। मेरा एक दोस्त था, उन्हें बोलता था टेंशन लेना नहीं मौलाना, टेंशन देना सो कहते। हालांकि बोलना सो क्या, टेंशन देना नहीं मौलाना, टेंशन हमें ले लेना, दूसरे को देना नहीं। इन्हें उल्टा बोलता था। मेरे दोस्तों में भी कुछ दोस्त हैं जिनके जुमले मुझे याद हो गए हैं। ये और एक दोस्त थे, मुझे उनका जुमला कभी कभी मुझे बहुत याद भी आ जाता है। तन्हाई में बैठकर मैं कभी कभी हंस भी देता हूँ, मुस्कुरा भी देता हूँ। महबूब साहब, मैं पूछता हूँ उनसे, क्या भाई कैसा चल रहा व्यापार? अरे रे 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 15-20 लाख रुपए मेरे वास्ते क्या भी बड़ी बात नहीं हजरत, खाली खाने पीने तकलीफ है। वो भी मैं कब की बात बोल रहा हूँ, 15-20 साल पहले की बात है। बड़ा अच्छा
बाज़ लोगों की तबीयत में एक मजाक होता था, उनके साथ बैठे तो एक किस्म की खुशी और गमों का दिफा हो जाता था। ऐसे ऐसे लोग भी होना चाहिए। समझ में आई बात है? पैगंबर के मजलिसों में ऐसी मजलिसों का सबूत भी मिल जाता है। तो खुला बोलता था उन्हें, 15-20 लाख रुपए क्या अभी मेरे वास्ते मुश्किल नहीं है, ज़र्रा खाने पीने तकलीफ है। जी बोलता था। वैसा एक दोस्त बोलता था, टेंशन लेना नहीं हजरत, टेंशन देना। सो क्या हंसते भैया आप? टेंशन लेना नहीं भाई, टेंशन देना नहीं, टेंशन लेना है। इस आयत में हुकूमत का वादा, इख्तिदार का वादा, खिलाफत का वादा, अमारत का वादा, ये आयत है सूरतुन नूर 18वां पारा उठाकर देखो। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? वादा करता है ईमान वालों से। तफसीर में आता है कि ईमान पक्का रखो, व अमीलुस सालिहात, आमाले सालिहा भी करो। फिर तीसरा हुक्म अल्लाह ताला इख्तिदार का वादा देते हुए फरमाता है, यअबुदूननी ला युश्रिकून बी शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करो। चौथा हुक्म अकीमुस सलाह, नमाज की पाबंदी करो। पांचवा हुक्म व आतुस ज़का, ज़कात भी अता करो। छठा हुक्म तुम्हारे नबी की सुन्नतों पर अमल करो। ये 6 बातें तुम्हारे अंदर पैदा करो, तुमको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह फरमाता है तबक में हुकूमत रखकर मैं तुम्हारे हवाले करूँगा। कुरान पढ़ते नहीं, मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। कहाँ मुत्तहिद होते? मैं अकेले इलेक्शन खड़ा तो कौन भी बीच में आपको घुस रहा है, उन्हें भी जीतता नहीं, मुझे भी जीतने देता नहीं। ये हाल है बना रखा है। क्या इत्तेहाद पैदा करे? या तो खाना नहीं तो खलाना, खाता भी नहीं फलाता भी नहीं, तो फिर वही इस माहौल का मुनाफिक है। समझे? नहीं का तो भी समझाता नहीं, कोशिश करके तुम्हें समझ जाओ। हर मसले में मैं कहीं को बदनाम हूँ? हाँ भी भाई, आज़ादी और आज़ादी के बाद मुल्क में तकरीबन 60-65 साल जो हुकूमत राज करी, उसके हालात, फिर अब मौजूदा हुकूमत का जुल्म, सबको सामने रखो, नतीजे निकल कर आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इत्तेहाद तो जरूरी है। एक मौलाना ने कहा, उलमा की अजमत करो, जो बहयात हैं उनकी भी, जो गज़ चुके हैं उनकी भी। वाक़या बयान करना है, बीच में अर्ज़ कर रहा हूँ। एक मौलाना है मुल्क के अंदर हमारे, जिनका नाम सलमान अजहरी साहब। उन्होंने इत्तिहाद की दावत दी उलमाए देवबंद को, मसलके देवबंद को। अच्छी बात है, हो जाना चाहिए। देवबंदी, बरेलवी, मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद सब एक हो जाना चाहिए। लेकिन इत्तिहाद की दावत देने के बाद उन्होंने जिन शराइत को रखा, उनसे उनके अकल का मेयार मालूम हो रहा है। मैं अकरम से लड़ लिया या अकरम मेरे से लड़ लिए, अकलमंद सोचो, अकलमंद। तुमना बयान करना आता है, हमना नहीं आता। तुमना ही कहना आता है, हमना कहना नहीं आता। तुम्हारे पास ही मालूमात है, हमारे पास मालूमात नहीं है। तुम्हारे पास हमारे उलमा का अगर हाल है तो हमारे पास तुम्हारे उलमा का भी हाल है। और मुझे साफ कहने दो, हमारे कासिम नानोतवी अलैहि रहमा, रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बुजुर्गों की किताबें अगर तुम्हारे पास हैं तो फिर तुम्हारे अकाबिर की भी किताबें हमारे पास है। तुम ही को खोलना नहीं आता, हमको भी खोलना आता है। सही बात। अब अकरम और मैं आपस में अगर खुदा न खास्ता लड़ लिए तो मैं अकरम से मिलने के लिए मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम देना चाहता हूँ। तो मुझे कह छोड़ो अकरम, क्या हुआ कि छोड़ो,
हमें तो मिल को रहेंगे, इसे बोलते अक्लमंद। अकरम को मिलने की दावत भी मैं दे रहा हूँ, फिर खामखा के बातें अकरम के सर भी डाल रहा हूँ, इसे इत्तेहाद बोलते। समझ में आया? सलमान अजहरी साहब इत्तेहाद का पैगाम देते हैं, दावत देते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल ये है सलमान अजहरी साहब से कि आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या पूरे अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं? अगर अपने मसलक की तरफ से दे रहे हैं, पहले उन लोगों का नाम भी तो पेश करो। आप आगे बढ़कर पीछे वाले पीछे रह गए, फिर हम आगे बढ़े तो तुम्हारे बड़े जो हैं वो हम पर इल्ज़ाम लगाएंगे, ये तो हमारे तरफ से नहीं, इस बच्चे की तरफ से है। पहले ये बताओ आप अपने मसलक के हैं क्या? अमीर है, रहबर है, कायद है या मुत्तफक अलैह शख्सियत है आप? लायर हजरात भी बैठे हुए हैं और मेरे इस जुमले को समझते होंगे। एक मैं दलील पेश कर रहा हूं, दावा पेश कर रहा हूं। आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना, आपके मसलक के और भी तो बड़े हैं ना। अगर आपने किसी जलसे में बैठकर, बेहतरीन कुर्सी में बैठकर, बेहतरीन इमामे और वास्कोट में बैठकर आपने उलमाए देवबंद को दावत इत्तिहाद दिया, सादा सीधा दे देते तो फिर बड़ी अच्छी बात होती। लेकिन मैं उस बात पर आने से पहले सलमान अजहरी साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, यह दावत इत्तिहाद तन्हा आपकी दावत है या आपके पूरे मसलक की दावत है? इसका तो इजहार करो। इसके लिए सलमान अजहरी साहब, आप जब गिरफ्तार हुए तो आपकी गिरफ्तारी का दर्द हमको भी था, हमने भी दुआएं दी हैं, लेकिन जब बात करने का मौका आता है तो हम बात हक की करते हैं। सबसे पहले आप अपने मसलक की इस्लाह कीजिए, बाद में इत्तिहाद की दावत दीजिए। अभी छत्तीसगढ़ जाकर आया, छत्तीसगढ़ जाकर आया मैं, यहाँ से सीधा गया मैं झारखंड, उतरा, वहां से मुझे तकरीबन 6 घंटे का सफर करना था जहां मुझे पहुंचना था। वो गांव का नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, अभी गया, एक 10 दिन पहले जाकर आया। जब मैं उतरा एयरपोर्ट झारखंड में उतरा, वहां मैं उतरने के बाद खाने का इंतज़ाम था, खाना खाया, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली मैंने रांची में, और वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ कार में। और भी उलमाए किराम थे तो सफ़र जारी रहा। असर का वक्त हो रहा था, मैंने अपने साथियों से कहा, मौलाना असर कहाँ पढ़ना है? सफ़र में हो, नमाज आधी तो होती है, माफ़ नहीं होती। मैंने अपने साथ रहने वाले उलमा उनसे पूछा कि नमाज कहाँ पढ़ना है? मौलाना ये ज़रा देखेंगे रास्ते में कौन सी मस्जिद आती है। हमने भी ज़्यादा इस रास्ते में सफ़र नहीं किया, अब वक्त जा रहा है, 2 ही तो रकात पढ़ना है, और सफ़र में सादी सीधी नमाज पढ़ लेना बहुत अच्छा है। और नमाज सफ़र जिसमें क़सर है उसमें छोटे छोटे सूरे पढ़ने का भी हुक्म है। और मैं देख रहा था सफ़र में तो एक मस्जिद रास्ते में दूर से नज़र आई। मैंने साथियों से कहा, चलाने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह वो ड्राइवर नहीं थे, गाड़ी वाले थे, अरे मस्जिद आ रही है, वहाँ नमाज़ पढ़ लेंगे हम लोग और सामने गुजर जाएंगे। कार के अंदर बैठे हुए उलमा कहने लगे, नहीं नहीं हज़रत, इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ना ख़तरा है, ये पूरा इलाका बरेलवी मसलक का है, यहाँ देवबंदी नमाज़ पढ़ते हैं तो उन पर हमले होते। ये हाल है तुम्हारे मसलक का। एक देवबंदी मस्जिद बताओ जहां बरेलवी को आने से रोका जा रहा है। एक देवबंदी मस्जिद बनाओ जहां गैर मुखल्लिद को आने से रोका जा रहा है, जबकि हमारे सीने में तुम्हारे बारे में ख्याल अच्छा है और तुम लोग हमको काफिर कहते हैं। हमारे खदम से तुम्हारी मस्जिद नजिस और नापाक होने की वजह से तुम्हारे मसलक के लोग धोते भी हैं। पहले तुम्हारे अपने माहौल को साजगार बनाओ, बाद में दावत इत्तिहाद दो। एक जलसे में बैठकर माना कि आप बड़े होंगे, मुकर्रिर होंगे, लेकिन पूरे मसलक के आप जिम्मेदार तो नहीं है, पूरे मसलक के आप रहबर तो नहीं है, पूरे मसलक के आप वकील तो नहीं है। और आपने
दावत इत्तिहाद दे दिया, हम सीने से लगाने तैयार हैं। पहले मुसाफा करो, सलाम करो पहले। आज भी कितने हैं ऐसे बरेलवी जिनको सलाम करते हैं, मजबूरन वो सर हिलाते हैं, वालेकुमुस्सलाम का जुमला तक नहीं निकलता। माहौल अपना अपना माहौल सीधा करो। और ये मेरा सवाल नहीं, तुम्हारी तकरीर का जवाब है ये। मैं भी चाहता हूं अमन हो, इन मसाइल पर बात ना हो। जब आपने छेड़ा है, हमारा खामोश रहना हमारे बड़ों के सामने बेअदबी होगी। सबसे पहली बात यह है, आप हैं क्या? ये दावत इत्तिहाद तन्हा आपका पैगाम है या आपने पूरे मसलक का पैगाम है? इसे साफ पहले वाज़े कीजिए आप। और दूसरी बात ये, तवज्जो चाहता हूं, ये यूट्यूब आ गया ना, सबका दिमाग खराब हो रहा है। दूसरी बात ये है, जब आप दावत इत्तिहाद दिया, ज़रूरत भी है इत्तिहाद की, चलो मान लिया मैं, हम सबको मिलकर रहना है, तो फिर हमारे अकाबिर के किताबों को खोल कर फिर कौम को भड़काने की आपको ज़रूरत क्या थी? इस्माइल शहीद देहलवी ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, कासिम नानोतवी ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी ने यह लिखा है। ज़रा मुझे इजाज़त मिल जाए हमारे बड़ों की, कल से मुझे रोका जा रहा है। मुज़म्मिल खामोश हो जाओ। मैंने कुछ उलमा को कहा था, मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, कुछ तो ज़रूर कहकर रहूँगा, क्योंकि मुझे भी तो कुछ कहना है। मेरे माँ के खिलाफ कोई बोल दे, मैं खामोश रहूँ, तो फिर दूध का हक कैसे अदा होगा? मेरे बाप के बारे में कोई कह दे, मैं खामोश रह जाऊँ, खून का हक कैसे अदा होगा? इन अकाबिर के बारे में कुछ कह दे तो फिर मेरे इल्म का हक क्या रहेगा? शाह अब्दुल अजीज देहलवी ने यह लिखा है किताब के अंदर, मैं वो अल्फाज और जुमले बयान करना नहीं चाहता क्योंकि आप नहीं समझ सकते उन जुमलों को। कासिम नानोतवी अली रहमा ने यह लिखा है, रशीद अहमद गंगोही ने यह लिखा है, अशरफ अली थानवी अलैहिमुर्रहमा ने यह लिखा है। अगर सिर्फ दावत इत्तिहाद दे देते, कोई दावत कबूल करता कि ना करता, अजहरी साहब मैं कबूल करता, या तो आपके घर मैं हाजिर होता या मेरे घर आपको बुलाता। आपने फिर से हमारे बुजुर्गों की किताबों को छेड़ा। इजाज़त दे दो कि हम उठाएं आला हजरत के फतवे, हम उठाएं तुम्हारे वो लोग जिनको तुम अपना इमाम मुजतहिद समझते हो, उनके अखवाल उठाए हम। इत्तिहाद कायम करना है। और अजीब बात है, मैं बड़े अदब के साथ इस बात को मेरे अकाबिर तक पहुंचाना चाहता हूं, किसकी दावत पर कौन तबसरा कर रहा है। मुहतमिम दारुल उलूम देवबंद ने भी अपना तबसरा बयान कर दिया। मौलाना समीरुद्दीन साहब इंग्लैंड में बैठकर वो तबसरा कर रहे हैं। ऐसे लोगों का तबसरा करके अपना वक्त ज़ाय ना करें। जिन बातों को लेकर अजहरी साहब इत्तिहाद की दावत दिए हैं, उन बातों पर हाजरीन व सामिईन बहस नहीं, मुनाजरे हो चुके हैं। जिन बातों को लेकर वो लोग कुफ्र का फतवा दिए, उन बातों पर बहस नहीं, मुकालमा नहीं, गुफ्तगू नहीं, मुनाजरे हो चुके। तब भी माने बगैर हंगामा कर कर उठने की तारीख किसके पास है? जरा खोल कर देख ले। और हमारे अकाबिर ये 3-4 दिन से अजहरी साहब के उस दावत इत्तिहाद और उनके शराइत पर बहस कर रहे हैं। और उन्होंने क्या कहा? मतलब ये कि सलमान अजहरी साहब क्या करें, हम सीने से लगाने तैयार हैं, शर्त ये है। अरे क्या शर्त? हमें बोले क्या? हमें बोले क्या भाई? उल्टा उन्होंने शर्त भी पेश कर रहे हैं क्या कि इन किताबों में तुम्हारे बड़ों ने जो लिखा है, उलमाए देवबंद ने जो लिखा है, उससे बराअत का इजहार करना,
ये बातें सही नहीं बोलकर हमें इकरार कर लेना कहते और इन उलमा को मानते नहीं बोलकर भी हमें इकरार कर लेना कहते। सवाल पैदा नहीं होता अजहरी साहब, सवाल पैदा नहीं होता। मेरे 2-3 बातों को समाप्त कर लें। किताबों को उठाकर अखबार पर बहस करके अगर हम तुम्हारे किताबों को, तुम्हारे बड़ों की किताबों को उठाकर वो बातें बता दें जिनको तुम समझकर तुम आला हजरत को छोड़ भी दिए, लेकिन हम थानवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, नानोतवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, अब्दुल अजीज दहलवी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रशीद अहमद गंगोही को छोड़ने वाले नहीं हैं। वैसे इत्तेहाद की ज़रूरत ही नहीं है जिसमें हमारे हाथ से, जिसको कायम करने के लिए हमारे हाथ से थानवी का दामन छूट जाए। समझा क्या हजरत थानवी को? हजारों साल में ऐसा एक पैदा होता है। उनकी इबारतें, बात क्या है असल में, क्या है मालूम है मेरे प्यारों? असल में क्या है, हमारे बुजुर्गों के बारे में जो इल्ज़ाम लगा दिया गया इबारतों को पेश करके, मैं तफसील में जाना नहीं चाहता, आप समझ नहीं सकते तो फिर मैं आपको इस तरफ लेकर कहाँ जाऊँ? हमारे जो ये अकाबिर हैं, चाहे रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, अशरफ अली थानवी अलैहि रहमा हो, या हज़रत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, चाहे हज़रत अब्दुल अजीज़ दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनकी किताबों के जो बातें हैं इसके बारे में 3 बातें जहन में रख लो। सबसे पहली बात ये है कि एक जुमला जो होता है, बाज़ लोगों ने इधर का काटा सिर्फ बीच का पेश करके कुफ्र का फतवा दिया, सिया को सबाब छोड़ा। दूसरी बात क्या करे, इबारत होती थी कुछ, तर्जुमा करे कुछ, फिर कुफ्र का फतवा लगा दिया। तीसरी बात क्या है, किताब में इबारत ही नहीं, झूठा इल्जाम लगाया, और किताब में इबारत नहीं, झूठा इल्जाम कैसे लगाया वो भी जरा सुन लें। बीच का आदमी एक छोटी सी किताब लिखा, उस किताब के अंदर यह लिखा कि मुज़म्मिल ने यह लिखा, किताब नंबर नाम ये है, सफ़ा नंबर ये है। अब ये सामने वाला मुज़म्मिल की किताब तो नहीं पढ़ा, अपने पीर की किताब पढ़ा, एतमाद पीर पर था, और पीर ने जो झूठ लिखा था उसकी तहकीक नहीं किया। पीर की किताब को और मुज़म्मिल की किताब को सामने रखकर टाली कर लेता तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पीर की किताब पर भरोसा कर लिया और लिख दिया और पढ़ लिया, उसी को बयान कर दिया। अब बाज़ वाले उसी को बयान करने लगे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उलमाए देवबंद से ऐसी गुस्ताखी हो ही नहीं सकती। बात दरअसल ये है कि हज़रात उलमाए किराम का, उलमाए देवबंद का इल्म बहुत ऊंचा था और ऊंचा है। उनकी किताबों को समझने के लिए, उनकी इबारतों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी होना। दिस इज योर पॉइंट। हजरत कासिम नानोतवी अलैहि रहमा हो, रशीद अहमद गंगोही अलैहि रहमा हो, या हजरत अब्दुल अजीज दहलवी इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हो, या हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हो, इनका इल्म तो बहुत ऊंचा इल्म है। जैसा ज़माना था, दुश्मन जैसे थे, अकीदे जैसे थे, इन लोगों ने उस अंदाज की खिदमत की, अकीदों की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की, अमाल की हिफाजत की, तो फिर उनकी बातों को समझने के लिए उस मेयार का इल्म भी चाहिए। एलकेजी पढ़ने वाला लायर को क्या समझे, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकंड स्टैंडर्ड पढ़ने वाला डॉक्टर को क्या समझे। 2025 का मौलवी थानवी को क्या समझे, 2025 का मौलवी जो सरसरी अखबारात और किताबा
जो अपनी उर्दू ज़ुबान में पढ़ता है, तर्जुमा शायद करना आता है कि नहीं करता है, और इस वक्त जिसके नाम के साथ मुफ्ती लगता है वो पक्का मुफ्ती होना भी ज़रूरी नहीं है। सब लगा लेते हैं। आजकल तो इफ्ता ऑनलाइन में चल रहा है। अभी करीब हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब ने क्या फरमाया, 20 साल का तजुर्बा ना हो तो नाम के साथ मुफ्ती लिखना सही नहीं है। 20 साल का तजुर्बा और मेहनत ना हो, मश्क ना हो, असातिज़ा की तरबियत ना हो, अपने नाम के साथ मुफ्ती लिखना ज़रूरी नहीं है कि 1 साल और 6 महीने में खाली इफ्ता की किताबा ले लेकर को घर में रख डाले तो मौलाना मुफ्ती। आजकल मस्जिदा के जिम्मेदार भी हम ना मुफ्ती होना इमामत को बाबा बाबा। अब आने वाला देखता मुफ्ती बोले तो मान लेता, उन्हें आलिम की सनत, मैं भी मुफ्ती बोल को पेश करा तो सनत का तो सर्टिफिकेट, अच्छा अच्छा, अब उसे कहा आता ये इफ्ता की सर्टिफिकेट, ये हाँ हाँ 15,000 तनख्वाह में आ जाओ, चल रहा है। अल्लाह छोड़ो, इत्तिहाद को अगर कायम करना ही है, तुम्हारे अकाबिर तुम्हारे सर के ताज, हमारे अकाबिर हमारे सर के ताज, हमको मौका न दो कि तुम्हारे खबरें खो दें, और तुमको इजाज़त भी नहीं है कि हमारे घर की तलाशी करें। छोड़ो जिन बातों पर तुम है, उन बातों पर रहो, तहकीक करो, अल्लाह से सीधे रास्ते की दुआ करो। हम भी हमारे बुज़ुर्गों की किताबों को पढ़ेंगे। इत्तिहाद को कायम करने के लिए इन बातों को कैंसिल करना ही ज़रूरी है। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? क्या 5 वक्त की नमाज़ों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? कुरान पाक के 30 पारे 114 सूरतों की बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों और तेदाद और महीने पर इत्तिहाद हमारा कायम नहीं हो सकता? ज़कात का परसेंटेज बरेलवियों के पास जो है वही देवबंदियों के पास है, देवबंदियों के पास है वही बरेलवियों के पास है। क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? हज का मौजू जो है, हज का मकाम जो है, हज का महीना जो है, हज के अरकान जो है, तुम्हारे भी वही है तो हमारे भी वही है। क्या इस बुनियाद पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? निकाह के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? जनाजे के मसाइल तुम्हारे वही हमारे वही, क्या इस पर इत्तिहाद कायम नहीं हो सकता? ये तमाम चीज़ों को छोड़कर उन चीज़ों को उठाकर इत्तिहाद की दावत देना, ये भी शरारतों में से एक शरारत। इत्तिहाद की ज़रूरत है, सब छोड़ो। तुम्हें अगर कोई शाफी आकर कहता है हम अबू हनीफा या मसलक के अहनाफ से मुत्तहिद हो जाएंगे, तो फिर मुत्तहिद हो जाओ। अगर कोई शाफी कहता है अबू हनीफा या इमाम अबू हनफी मसलक को हम सीने से लगा लेंगे, उनको रफ़े यदैन करना पड़ेगा, वैसे इत्तिहाद की ज़रूरत ही तो नहीं। और मैं फिर वो जुमला बड़े अदब के साथ दोहराना चाहता हूँ, हमारा अकाबिर भी उनके उम्रों के सामने, उनके इल्म के सामने, उनके तजुर्बात के सामने मौलाना मौसूफ तो अभी बचपन गुजार रहे हैं। वो एक क्या जुमला कह दिए, उस पर पूरे उलमाए किराम तौज़ी व तशरी करने लगे। ये अक़ीदा नहीं, ये समझे नहीं, छोड़ो। वैसे लोग तो न कभी समझे उलमाए देवबंद की हकीकतों को, न आइंदा समझने का उनके पास दिमाग है। इत्तिहाद की दावत देना है, सब अपनी अपनी जगह पर रखो। कलमे के बुनियाद पर मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के नाम पर मुत्तहिद हो जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात अक़दस पर मुत्तहिद हो जाओ, 5 वक्त की नमाज़ों को बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ, कुरान पाक को मौजू और बुनियाद बनाकर मुत्तहिद हो जाओ। रमज़ान, रोज़ा और हज और उम्रा सबको मौजू बनाकर मुत्तहिद हो जाओ। इंशाअल्लाह ताला हमारे इस इत्तिहाद ही से कुछ फ़ायदा होगा।
तुम जो हो वो हो, मैं जो हूँ वो हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ, तुम चाहते हो कि मैं सब छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। ये हो ही नहीं सकता। हमने उलमाए देवबंद से सिर्फ मोहब्बत ही नहीं की है, उलमाए देवबंद की किताबों को बड़ी गहरी नज़र से पढ़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। उलमाए देवबंद के अकायद सहाबा के अकायद हैं, उलमाए देवबंद का तर्ज नमल और सहाबा का तर्ज अमल है। उलमाए देवबंद की तहक़ीक़ हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की तहक़ीक़ है, इमाम शाफ़ी की तहक़ीक़ है, इमाम अहमद बिन हम्बल की तहक़ीक़ है। हम किसी सूरत में उन तहक़ीक़ात को, उन अकाबिर को छोड़ नहीं सकते। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन तमाम बातों को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फिर से बहुत बड़ा उन्वान हमारा बाकी रह गया। अल्लाह ताला मौका दे तो मैं इन तमाम बातों को आपके सामने बयान करूं। अल्लाह तबारक व तआला सुनी सुनाई तमाम बातों पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आखिर में जाते हुए तमाम हज़रात से गुजारिश है, हमारे मस्जिद के रमज़ानुल मुबारक क़रीब है, बहुत सारी कामें बाकी हैं और बहुत सारे नए इरादे भी हुए हैं। ज़िम्मेदारों की ख्वाहिश ये है कि मस्जिद के नीचे का, ऊपर का जो हिस्सा जिसमें आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, वहाँ एक बेहतरीन अच्छे सादे सीधे कालीन का इंतज़ाम करना चाहते हैं। आप हज़रात के ताउन से इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये काम भी तकमील तक पहुँचेगा। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा चंदा इनायत फ़रमाएँ। अल्लाह आप तमाम लोगों के देने दिलाने को कबूल फ़रमाए।